अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विब्यास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है BIPL यानी बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। BIPL यानी बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक इस्लामिक बैंक है। ये बैंक शरिया कॉम्प्लाइंट बैंकिंग सिस्टम फॉलो करता है जहां इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग नहीं होती। बैंक इस्लामी का फोकस पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपेंड करना है। बैंक इस्लामी करता क्या है? बैंक इस्लामी एक फुल सर्विस इस्लामिक बैंक है जो रिटेल और कॉरपोरेट कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके मेन सर्विसेज में सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेड फाइनेंस और डिजिटल बैंकिंग शामिल हैं। ये बैंक इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफ़र करता है। इसके अगर हम बिज़नेस मॉडल की बात करें तो BIPL का बिज़नेस मॉडल इंटरेस्ट बेस्ड नहीं बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग और असिस्ट बैक फाइनेंसिंग पर बेस्ड है। बैंक कस्टमर्स के डिपॉजिट यूज़ करके इस्लामिक फाइनेंसिंग देता है जहां प्रॉफिट मुरबहा, इजारा और मुशर्रका जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जनरेट होता है। इस मॉडल में इनकम डिपॉजिट्स और फाइनेंसिंग स्प्लिट्स से आती हैं। इसके अगर हम रेवेन्यू सोर्सेज की आगे चलकर बात करें तो बैंक इस्लामी की इनकम मल्टीपल स्ट्रीम्स से आती है जिसमें फाइनेंसिंग इनकम, फ़ी बेस्ड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस शामिल हैं। बैंक सुकूक और इस्लामिक बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करता है जहां से स्टेबल रिटर्न्स जनरेट होते हैं। अब आके अगर हम इसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखें तो बैंक इस्लामी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट स्टेबल होता है क्योंकि ये शरिया कॉम्प्लाइंट बैंकिंग प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल फंड्स पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर एक्सपोजर के थ्रू BIPL जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं इसकी इंडस्ट्री पोजीशन को देखें तो पाकिस्तान का इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर फास्ट ग्रो कर रहा है और BIPL इस सेगमेंट का मिड टायर प्लेयर है। ये मीज़ान बैंक जैसे लार्ज प्लेयर से कॉम्पीट करता है लेकिन अपनी नीचे पोजीशनिंग और डिजिटल बैंकिंग एक्सपेंशन के थ्रू अपनी स्पेस बना रहा है। इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स को अगर हम देखें तो BIPL के मेन कॉम्पिटिटर्स में मीज़ान बैंक, बैंक अल-फलाह इस्लामिक बैंकिंग, दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान और स्टैंडर्ड चार्टर्ड इस्लामिक विंडोज़ शामिल हैं। मीज़ान बैंक मार्केट लीडर है जबकि BIPL मिड लेवल कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अब हम आके देखते हैं तो बैंक इस्लामी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉडरेट और स्टेबल होती है। इसकी इनकम मोस्टली फाइनेंसिंग और बैंकिंग ऑपरेशंस से आती है। फ़ी बेस्ड इनकम और डिजिटल सर्विसेज के बढ़ने से रेवेन्यू ग्रेजुअली इम्प्रूव होता जा रहा है। इसके कैश फ्लो का एनालिसिस अगर हम लेते हैं तो बैंक का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है जब डिपॉजिट्स और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ स्टेबल होती हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरली पॉजिटिव रहता है जबकि इन्वेस्टिंग कैश सुकुक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है। फाइनेंसिंग कैश डिपॉजिट्स ग्रोथ से लिंक्ड होता है। इसकी वैल्यूएशन को अगर हम देखें तो BIPL की वैल्यूएशन प्राइस टू बुक रेशो और EPS और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग पर शेयर पर डिपेंड करती है। ये स्टॉक अक्सर मॉडरेट वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है और मीज़ान बैंक के कंपैरिजन में रिलेटिवली चीपर होता है। इसको वैल्यू प्लस ग्रोथ इस्लामिक बैंक स्टॉक माना जाता है। इसकी वैल्यूएशन के बाद अगर हम इसके की रिस्क की बात करें तो BIPL के रिस्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, क्रेडिट रिस्क, रेगुलेटरी चेंजेस और कंपटीशन शामिल हैं। बैंकिंग सेक्टर बीइंग सेंसिटिव होता है इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर होता है। फ्यूचर आउटलुक को अगर हम देखें तो बैंक इस्लामी का फ्यूचर इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड है। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग एडॉप्शन बढ़ रहा है जिससे BIPL को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सकती है। डिजिटल बैंकिंग और SME फाइनेंसिंग एक्सपेंशन इसके मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। इसकी ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके पूरे रिव्यू से ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि BIPL एक स्टेबल इस्लामिक बैंकिंग स्टॉक है जो मॉडरेट ग्रोथ और रिलेटिवली लोअर रिस्क ऑफर करता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो इस्लामिक बैंकिंग एक्सपोजर लेना चाहते हैं लेकिन हाई अग्रेसिव ग्रोथ स्टॉक नहीं है ये।